अगर दो लोगों के बीच बातचीत पूरी तरह से बंद हो जाती है तो उस खामोशी का दर्द किसे ज्यादा होता है, स्त्री को या पुरुष को? आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी मनोवैज्ञानिक सच्चाई जो शायद आपने कभी नहीं सोची होगी। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये खामोशी सिर्फ दर्द नहीं देती बल्कि किसी एक की पूरी दुनिया को तोड़ देती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी खामोशी के पीछे का असली मनोवैज्ञानिक, स्त्री और पुरुष के दिमाग में क्या चलता है और सबसे महत्वपूर्ण समय के साथ ये दर्द कैसे बदलता है। जब कोई रिश्ता शुरू होता है तो बातें कभी खत्म नहीं होती। फोन पर घंटों, मिलने पर बिना रुके हर छोटी बात, हर एहसास को साझा करते हैं। सुबह उठते ही पहला मैसेज, रात को सोने से पहले आखिरी बात। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। पहले जवाब देर से आने लगते हैं, बस 5 मिनट कहकर घंटे निकल जाते हैं। फिर एक एक शब्द में बात खत्म होने लगती है, हाँ ठीक है, बाद में बात करते हैं। फिर एक दिन पूरी तरह से खामोशी छा जाती है। कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई बात नहीं, बस सन्नाटा। अब सवाल ये है, ये खामोशी कैसे आई, किसने चुनी इसे, और सबसे महत्वपूर्ण, इसका दर्द किसे ज्यादा होता है? मनोविज्ञान कहता है कि इस खामोशी के पीछे 2 अलग अलग मानसिक प्रतिक्रियाएं होती है और यही प्रतिक्रियाएं तय करती हैं कि दर्द किसे ज्यादा होगा। अगर आप भी सच्चाई जानना चाहते हैं तो अभी वीडियो को पूरा देखें। पहले समझते हैं कि पुरुष के मन को, पुरुष का दिमाग समस्या समाधान के मॉडल पर काम करता है। मनोविज्ञान में इसे इंस्ट्रूमेंटल थिंकिंग कहते हैं। जब बातचीत बंद होती है तो पुरुष के मन में पहला विचार आता है कि शायद इससे बात करने का कोई फायदा नहीं। वो सोचती है अगर हर बात में झगड़ा होना है तो बेहद है, चुप रहो। यहाँ एक मनोवैज्ञानिक तथ्य समझना बहुत जरूरी है। पुरुष को बचपन से सिखाया जाता है, मजबूत बनो, रोना मत, भावनाओं में बहना मत। ये सामाजिक परीक्षण उसके दिमाग में गहरे बैठ जाते हैं। जब रिश्तों में समस्या आती है तो पुरुष क्या करता है, वो बातचीत बंद कर देता है। मनोविज्ञान में इसे रोमांचन और डिटैचमेंट भी कहते हैं। पुरुष धीरे धीरे अपने आप को भावनात्मक रूप से अलग करना शुरू कर देता है। वो खुद को समझता है, मैं ठीक हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं, और फिर वो अपने को व्यस्त कर लेता है, काम में डूब जाता है, दोस्तों के साथ समय बिताने लगता है, जिम जाने लगता है, किसी नए शौक में लग जाता है। बाहर से दिखने पर लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है, वो हंसता है, मजाक करता है, सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक छोटा सा दर्द है। लेकिन वो इसे नजरअंदाज कर देता है, ये कुछ नहीं है, वो खुद से कहता है। शुरू आते दिनों में उसे लगता है कि उसने सही किया। वो सोचता है, देखो मैं बिना बात किए भी ठीक हूँ, मैं मजबूत हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन रुकिए, ये पूरी कहानी नहीं है, क्योंकि जो दर्द आप देख रहे हो, सुन रहे हो, उसे महसूस कर रहे हो, छिपा रहे हो, वो सबसे खतरनाक होता है। लेकिन पहले समझते हैं स्त्री के मन को, क्योंकि स्त्री का अनुभव पूरी तरह से अलग होता है। स्त्री का दिमाग संबंध केंद्रित होता है। मनोविज्ञान में इसे रिलेशन थिंकिंग कहते हैं। स्त्री के लिए बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं होती, ये भावनात्मक जुड़ाव का परिणाम होता है। जब बातचीत बंद होती है तो स्त्री के मन में एक तूफान उठता है। हजारों सवाल, हजारों विचार, मैंने क्या गलती की, क्या मैं इतनी भी महत्वपूर्ण नहीं थी, क्या हमारी सारी बातें झूठी थी, क्या वो कभी मुझसे प्यार करता भी था। मनोविज्ञान में इसे रिलेशन सेंसिटिविटी कहते हैं। स्त्री इस खामोशी को व्यक्तिगत अस्वीकृति की तरह महसूस करती है।